नमस्कार, मेरा नाम विकास कश्यप, टॉप लाइन न्यूज़ के संपादक। आज से 6 दिन पहले मेरे पे जानलेवा हमला हुआ था। करीब 29 तारीख शाम के 5:30 बजे। इसमें 15 से 20 दीवार मोहम्मदगंज थाना अंतर्गत पटखौलिया के सबनवा के बीच में कब्रिस्तान के पास यह हादसा हुआ। पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। आज से 3 महीने पहले मोहम्मदगंज थाना प्रभारी मनोज कुमार ने हमसे एक सूचना मांगा था, जिसको मैंने थाना प्रभारी को दिया था। उसके बाद उस सूचना में 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार होने के 2 से 4 घंटे के अंदर उन लोग छूट गए थे। और छूटने के बाद जब जैसे रिमांड पे लिया जाता है थाना के द्वारा, तो रिमांड पे लिया गया था। उसी दौरान जब थाना गिरफ्तार करने आती है 4 लड़के को, उसी टाइम वो थाना प्रभारी के द्वारा दिखाया जाता है मेरा फ़ोटो, मेरा नंबर, मेरा नाम बताया जाता है। बताइए, थाना को सूचना देने पे गुप्त सूचना रखा जाता है या फिर उसे पब्लिश किया जाता है? यही नहीं, इसके 3 महीने बाद फिर एक और मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ उसी घटना को लेकर। तो उसको भी विस्तार से बताते हैं, मामला क्या था और हम पे जानलेवा हमला क्यों किया गया था। गिरफ्तार लड़का में एक नीतीश कुमार था, जो मेरा साथ पढ़ता था। तो हम लोग कॉलेज कभी साथ में जाते थे कुछ डॉक्यूमेंट्स के कागजात काम के लिए। तो उसका एक डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ आ चुका था। तो करीब उसी गांव के 2-3 लड़के मेरे पास एक दिन आते हैं 29 तारीख को सुबह में 10-11 बजे के करीब। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रहता है, तो पड़ा हुआ रहता है। तो फिर मेरे पास आता है, तो हम उन लड़कों को बात ही बात में बोलते हैं कि नीतीश का मेरे पास एक कागज़ है कि उसको नहीं देंगे, उसको रुला कर देंगे। तो उसमें एक लड़का दामा है, उसका नाम नीतीश है। वो जाके उसके घर बोल दिया, नीतीश के घर। तो नीतीश का भाई छोटा वाला छोटू नाम है, और उसके साथ एक शशि, पटखौलिया गांव का है शशि। उन लोग दोनों मेरे घर पे आते हैं 2 बजे के करीब। बोलते हैं कि नीतीश का कागज़ है। हम बोले कि हाँ, मेरे पास एक कागज़ है, तो दो। तो दे दिए। फिर उन लोग फ़ोन पे क्या बात करते हैं, किससे बात करते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं कि और भी कागज़ है। जबकि मैंने एक ही डॉक्यूमेंट्स उठाया था और एक ही डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला कि मेरे पास एक ही है, और एक ही मैंने डॉक्यूमेंट्स दिया। फिर मेरे पास कहाँ से, और मैं किसी का कागज़ रख के क्या करूँगा। उसके बाद उस जो 3 लड़के को हमने बोला था कि मेरे पास कागज़ है, रुला कर देंगे, वो तीनों जाते हैं स्टेशन घूमने। तो स्टेशन ही रास्ता में नीतीश का घर पड़ता है। तो नीतीश की मम्मी बोलती है उन लोगों को कि आप लोग मेरा कागज़ दीजिए ना, तो आप लोग पे केस कर देंगे। तो उसमें का मेरा एक कैमरामैन है शहबाज, जो पटखौलिया सबनवा में रहता है। तो शहबाज मेरे पास कॉल किया गया, ऐसे बोल रहे हैं। तो हम बोले मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स था, एक हमने दे दिया। उसके बाद हम लोग बिहार से रिपोर्टिंग करके आए थे उससे 1 दिन पहले 28 तारीख को। तो उसके वीडियो उनके पास था और हमें लेना था, क्योंकि हमें पब्लिश करना था, तो हमें वीडियो चाहिए था। तो उनके फ़ोन में वीडियो डाला हुआ था। तो हमने उनसे वीडियो लेने करीब 5 बजे गया था। तो बात हो ही रहा था, कब्रिस्तान के पास उनका घर है, हम लोग का बात हो ही रहा था। उसी दौरान में एक राहुल और दामा और शहबाज, ये तीनों को पता था कि हम आने वाले हैं। तो उसमें से शहबाज हमसे मिलने आया था, और दामा और राहुल उधर ही था गांव में, और गांव से लड़के लोग लेकर आया। और बात ही बात मेरा और शहबाज का, कैमरामैन का वीडियो का लेन देन बातचीत हो ही रहा था। उसी दौरान लड़के लोग आते हैं और हमें घेर लेते हैं। घेरने के बाद मामला ये होता है कि इसमें का जो पेपर लेने आया था छोटू, कागज़, वो बोलता है कि कागज़ तुम्हारे पास और है, और दो। हम बोले कि मेरे पास एक कागज़ था, एक दे दिया। फिर मैंने दामा को बुलाया, बोला दामा, हम तुमको क्या बोले थे कि मेरे पास कागज़ है? ये नहीं बोले थे कि मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है या फिर एक डॉक्यूमेंट्स है। तो उसको हम बोले ना कि झूठ बोलता है, मारबो करेंगे। उसी दौरान एक लड़का है तेनुआ का, अनुज नाम का, जो कि
जो पहले थाना को सूचना लिए थे उसमें वो भी इन्वॉल्व था। तो वो लड़का हमें गाली देते हुए, मतलब बहुत बुरा गाली देते हुए हमें ज़ोर से एक थप्पड़ मारा, जो आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो लगा देंगे, उसमें देख सकते हैं किस तरह से मारा था। मारने के बाद पूरे लड़के टूट पड़े। टूटने के बाद एक सनी नाम का लड़का है जो डंडा लिया हुआ था, वो मेरे सर पे वार किया। कर छटने की वजह से मेरे सर पे भी और कंधे पे भी चोट आया। उसके दौरान वे लोग घेर के मारना स्टार्ट करते हैं और उसी दौरान एक लड़का मेरे टी शर्ट पकड़ता है और हम खड़े रहते उसको खींच के कांट पे फेंक देता है, जबकि मेरे हाथ पैर में करीब 30 के प्लस कांट गड़ चुके हैं और सब मारना स्टार्ट किया। और जो छोटू पेपर लेने आया था वो कड़ा लेता है, हाथ का कड़ा जो होता है उससे मारना स्टार्ट करता है। उसके बाद फिर लोग देखते रहते हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद 2 लोग आते हैं, जिसमें एक का नाम है बादल, जो पहले वाला मैटर में इन्वॉल्व था। वो बादल आकर बचाता है। उसके बाद फिर एक और बूढ़ा आदमी आके बचाता है, उसका नाम नहीं पता है हमें, और 2 लोग बचाते हैं। उसके बाद उन लोग भाग जाते हैं और बोलते हैं कि अब्बर बार मिलोगे तो जान से मार देंगे। तो उसके बाद फिर हम जैसे ही थाना को कॉल करते हैं, थाना मेरा फ़ोन नहीं रिसीव करती है, जबकि 12-13 बार कॉल किया, थाना कॉल नहीं रिसीव की। फिर उसके पास मैंने डीएसपी को कॉल किया। डीएसपी सर बोले कि आओ मिलते हैं। उन ऑफिस पे गए तो बोले कि कल आना आवेदन लेके, ये ऑफिस बंद हो चुका है। तो फिर मैंने दूसरे दिन गया, आवेदन जमा किया, तो डीएसपी सर भी नहीं थे, उनके कोई आदमी थे, उनको मैंने कागज़ जमा किया। फिर मैंने थाना गया 30 तारीख को मैंने आवेदन दिया थाना में। बोला ठीक है जाओ। और आवेदन देने के बाद थाना में बोला जाता है कि तुम बोलोगे तो एफआईआर करेंगे, और हमें डराया धमकाया जाता है। और बहुत मतलब ऐसे जो वर्ड हैं जो बोले जाते हैं, और फिर मतलब बोला जाता है कि तुम हमको डरवा रहा है, बनेगा तेज, ऐसे इस तरह से बोला जाता है। फिर बोला जाता है कि जाओ घटनास्थल हम आएंगे कल। फिर कल भी नहीं आते हैं घटनास्थल, फिर फ़ोन करके बोला जाता है और भी सारे लोग बोलते हैं। तो उसके बाद 2 दिन बाद आते हैं 1 तारीख को घटनास्थल। फिर घटनास्थल से लोगों से पूछताछ करके लिख कर लेके जाते हैं। फिर हमको बोलते हैं थाना गए। उसके बाद फिर थाना जाने के बाद बोले कि अपने आवेदन को हाथ से लिखो। मैंने हाथ से लिख कर आवेदन दिया। उसके बाद हाथ से आवेदन देने के बाद फिर बोला जाता है कि जाओ शाम को एफआईआर करके कॉपी पहुंचा देंगे। और 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, अभी तक एफआईआर भी नहीं हुआ है, ना कॉपी हमारे पास आया है। आज 3 तारीख हो चुका है, जबकि 1 तारीख को शाम को देने के लिए बोला गया था थाना प्रभारी को। और कॉल अब करते हैं थाना प्रभारी को तो मेरा कॉल काट देते हैं, नहीं उठाते हैं। आपको एक बार फिर हम आपको कॉल लगा के आपके सामने दिखाते हैं, क्या वो फ़ोन उठाते हैं और क्या बोलते हैं, या फिर फ़ोन नहीं उठाते। ये थाना का नंबर है और अभी हम लगाते हैं। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। आप जब भी हमारे नंबर से कॉल कीजिएगा तो यही बोलेगा। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी हमला करने वाले हैं उनमें से नामजद 8 लोग हैं और 10 लोग शामिल हैं, तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही हादसा अगर बड़े नेता या फिर बड़े लोगों के या फिर पुलिस के लड़के लोग के साथ होता तो तुरंत ही कार्रवाई हो जाता, लेकिन एक पत्रकार के साथ हुआ है जो कि समाज के लिए आईना होता है, जो समाज के लिए आवाज़ उठाता है, जो कि देश के चौथा स्तंभ है, उसको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और भी लोग मतलब सपोर्ट कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। तो मैं यही अपील करता हूँ लोगों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।